सुंदरपुर नामक एक गांव था जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था और इस गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती थी। दूर दूर तक एक भी स्कूल नहीं था और उसी गांव में एक किशोर नामक व्यक्ति अपनी पत्नी किरण के साथ रहता था। किशोर ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर के सबसे महंगे स्कूल में भेज रखा था और खुद गांव में बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन किशोर अपनी पत्नी किरण से बातचीत करता है। कब तक मैं बच्चे को यहीं घर पर पढ़ाता रहूंगा? ऐसे में बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। उनका स्कूल जाना बहुत ही जरूरी है। आप सही कह रहे हैं। गांव में स्कूल ना होने की वजह से हम अपने बेटे करण को शहर में पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। आज अगर यहाँ स्कूल होता तो हमारे बेटे को गांव से दूर नहीं जाना पड़ता। कितना बार सरकार को पत्र लिखकर सरपंच जी के द्वारा भिजवा चुका है, मगर आज तक एक भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। पता नहीं क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। मैं आज फिर सरपंच जी के घर जाकर उनसे एक पत्र फिर से लिखवाकर सरकार को भेजता हूँ। जब किशोर और किरण एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक किशोर का बेटा करण बिना बताए घर आ जाता है, जिससे देखकर उसका पिता किशोर बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, आप कैसे हैं? सब कुछ गांव में ठीक है ना? और माँ, तुम कैसी हो? हम तो ठीक हैं बेटा, लेकिन क्या बताएं, पिताजी से ही तुम पूछो। पिताजी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे बेटे। करण, परेशानी की बात यह है कि इस गांव में आज तक एक भी स्कूल नहीं बना है। क्या पिताजी, इतने साल बाद आया हूँ और आप कह रहे हैं कि इस गांव में आज तक एक भी स्कूल नहीं बना है? हाँ बेटा, इस गांव में बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य है, पता नहीं क्या होगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है माँ, मैं इस गांव में एक स्कूल बनाऊंगा। बस पिताजी, आप मुझे ईंट पत्थर दिलवा दीजिए। गांव में एक सुबोध नाम का एक जमींदार है, वे तुम्हें मजदूर और ईंट पत्थर देंगे। मैं उनसे बात करता हूँ। चलो, हम दोनों मिलकर उनसे बात करता हूँ। किशोर और करण दोनों सुबोध के यहाँ जाकर उसे मजदूर और ईंट पत्थर देने की बात करता है। तो सुबोध कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर तुम ये स्कूल क्यों बनाना चाहते हो? कौन पढ़ेगा स्कूल में? आप कहना क्या चाहते हैं? गांव के सभी बच्चे स्कूल न होने के कारण अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजदूर और ईंट पत्थर भेजूंगा, लेकिन मुझे 50% पैसा काम शुरू होने से पहले चाहिए। किशोर और उसके बेटे करण सुबोध के बात पर विचार करने लगता है और करण कहता है, ठीक है, मैं आपको काम शुरू होने से पहले 50% पैसा दे दूंगा। करण जमीन देखकर स्कूल बनाना शुरू कर देता है। जब स्कूल बनना शुरू हो जाता है, तब सरपंच सुबोध के पास जाता है और सुबोध से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्हें स्कूल बनाने के लिए मजदूर और ईंट पत्थर क्यों दे रहे हो? अगर वो स्कूल बना लेंगे और गांव के बच्चों पढ़ लिख समझदार हो जाएंगे, तो फिर कम पैसे में गांव के मजदूर जो काम करते थे वो सब फिर से मजदूर
पैसे की मांग करने लगेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार हो जाएंगे और किशोर का बेटा स्कूल बना रहा है तो गांव के लोग। उसकी चिंता मत कीजिए सरपंच जी, हम उसका समाधान पहले ही निकाल लिया है। मैं उन्हें ईंट पत्थर बेच रहा हूँ, दोनों में मिलावट करके बेच रहा हूँ। बारिश होते ही वो स्कूल ढह जाएंगे। वाह क्या बात है सुबोध, अपनी रंग पहले ही दिखा चुके हो। हा हा हा। करण दिन रात मेहनत करता है और स्कूल बनाने में लग जाता है। स्कूल आधा बनकर तैयार हो जाता है। तभी अचानक जोर से बारिश होना शुरू हो जाता है। बारिश में स्कूल अपने आप ढह जाता है। करण यह सब देखकर दंग रह जाता है। ये क्या, स्कूल ढह गया? बारिश के पानी से तो स्कूल को कुछ नहीं होना चाहिए। पक्का इस ईंट पत्थर में मिलावट होगा। करण सुबोध के घर पहुंचता है और सारी बात सुबोध को बताता है। तो सुबोध कहता है, अगर तुम्हारा स्कूल बारिश में गिर गया तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें अच्छे ईंट पत्थर दिए थे, लगता है तुमने ही उसमें मिलावट किया होगा। करण सुबोध की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद करण एक पेड़ के पास जाकर रुकता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो गांव वालों की भलाई के लिए स्कूल बनवा रहा था और अपने पिता के सपना को पूरा करना चाहता था। करण विवश होकर रोने लगता है और पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसे एक भूखी प्यासी जख्मी बिल्ली जमीन पर दिखाई पड़ता है। ये क्या हो गया है बेचारा बिल्ली को? लगता है गर्मी में प्यास के कारण बेहोश हो गया है। मेरे पास पानी है, इसे पिला देता हूँ। जैसे ही करण बिल्ली को पानी पिलाता है वैसे ही बिल्ली एकदम ठीक हो जाता है। तभी बिल्ली एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। तुम्हारा भला हो, मुझे एक साधु बिल्ली बनने का श्राप दिए थे और वो कहे थे कि जब तक कोई भला इंसान तुम्हारी हालत पर दया करके तुम्हें वे पानी नहीं पिलाएगा तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है, मदद करना हर इंसान का फर्ज होता है, यही तो इंसानियत है। मुझे लगता है तुम एक नेक और ईमानदार इंसान हो। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है तो ऐसा दीजिए जिससे मैं अपने गांव में स्कूल बना सकूं और अपने पिताजी का इच्छा पूरा कर सकूं। करण के साथ जो भी हुआ था वह सारी बात परी को बताता है। तभी परी कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, ये लो एक छड़ी, तुम इसे अपने खेत में गाड़ देना और उस खेत की मिट्टी से तुम जो बनाओगे वो बन जाएगा। परी करण को एक छड़ी देने के कुछ देर बाद गायब हो जाती है। करण छड़ी को लेकर अपने घर आ जाता है और पिताजी को दिखाता है। किशोर और उसके बेटे करण दोनों अपने खेत में जाकर छड़ी को गाड़ देता है। अगले दिन उसे खेत में बहुत सारे मिट्टी के पेड़ उग जाते हैं। करण इस खेत की मिट्टी से स्कूल बनने लगता है। मिट्टी खुद ही जादू की तरह अपने आप स्कूल बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह एक अच्छा स्कूल गांव में बन जाता है। जब सरपंच स्कूल को दिखाता है तो वह गुस्सा होकर सुबोध के घर जाता है।
अरे सुबोध, तुमने तो कहा था ईंट और पत्थर मिलावट का है, तो फिर ये स्कूल कैसे बना, वो भी इतना जल्दी? ये कौन सी मिट्टी की जिससे स्कूल इतनी जल्दी बन गया, वो भी बहुत मजबूत? प्रधान जी, मैं खुद चिंतित हूँ कि स्कूल इतना जल्दी कैसे बन गया, वो भी बहुत मजबूत। वो मिट्टी उसे कैसे मिली, और वो स्कूल तो बारिश में भी नहीं ढह रही है। हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे सरपंच का गद्दी छोड़ना पड़ेगा और वो किशोर का बेटा करण गांव का सरपंच बन जाएगा। तब सुबोध कहता है, घाटा तो मुझे भी है, बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये मिट्टी करण ने गांव वालों को दे दिया तो सब गांव वाले घर बनाने के लिए उसी मिट्टी का इस्तेमाल करेगा, तब तो मेरा ईंट पत्थर कोई नहीं खरीदेगा। ये बात सुनकर सरपंच कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, वे करण तो गांव में दूसरा स्कूल भी खोलने वाला है, जिसमें बड़े लोग भी जाकर पढ़ेंगे। जब सरपंच और सुबोध बातचीत कर रहे होते हैं, तभी सुबोध का मजदूर अंदर आता है और सुबोध से कहता है, मालिक, एक बात आपको पता है? हाँ बोलो, क्यों नहीं, क्या हुआ, कहाँ से आए हो? उस करण के पास एक छड़ी है जिसे वे खेत में छिपा कर रखा है, और उस खेत के मिट्टी से वे जो चाहता है वह बन जाता है। अच्छा, ये बात है। वही तो हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। ठीक है, तो वो छड़ी करण के पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। और मेरे पास भी। हम दोनों ही बराबर बराबर इस्तेमाल करेंगे, घर बंगला भी बना लेंगे। पहले मैं बना लूंगा और फिर तुम बना लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सरपंच सुबोध के घर से बाहर आ जाता है और घर जा रहा होता है। तब सरपंच मन ही मन सोचता है, अब ये छड़ी सुबोध के पास आ गया तो वो अपने लिए घर बना लेगा और उसका रंग भर लेगा, ताकि पता ना चले कि घर मिट्टी का है। सुबोध जाकर छड़ी चुराए उससे पहले मैं ही आज रात को ही जाकर छड़ी चुरा लेता हूँ और सबसे पहले मैं घर बना लूंगा। सरपंच को पता चलता है कि करण वह जादुई छड़ी को अपने पिता के खेत में गाड़ कर रखा है। तब प्रधान योजना बनाता है कि वह आज रात को ही खेत में जाकर छड़ी को चुरा लेगा। रात होते ही प्रधान अपने मुंह पर नकाब पहनकर करण के खेत में जाता है और उसे जादुई छड़ी को खेत में गड़ा देखकर खुश हो जाता है। ये वो छड़ी है, मगर देखने में तो एकदम साधारण छड़ी लग रही है। अब मैं इसे लेकर अपने लिए एक घर बनाऊंगा। सरपंच यह सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी नकाब पहनकर आ जाता है। तब सरपंच कहता है, ये क्या, इससे पहले छड़ी तक हमको पहुंचना होगा। दोनों छड़ी के नजदीक पहुंचता है। तब सुबोध, तुम यहाँ? सरपंच जी, आप यहाँ? दोनों अपनी ओर छड़ी को पकड़ अपनी अपनी ओर खींचने लगता है। तभी सरपंच अपने हाथ में छड़ी लेता है। तभी खेत का मिट्टी कुछ दूर में गड्ढा हो जाता है और दोनों गड्ढे में फंस जाते। तभी वहाँ करण पिताजी के साथ आ जाता है। सब तुम्हारा गलती है सरपंच जी, हम भी गड्ढे में फंस गए हैं।
सुबोध और सरपंच को गड्ढे में देखकर करण और उसके पिताजी दंग रह जाते हैं। तभी सुबोध कहता है, मुझे माफ कर दो करण, तुम्हारे पिताजी पत्र मुझे सरकार को देने के लिए देते थे। वे पत्र मैं अपने पास ही रख लेता था। अपनी लालच के कारण ही गांव के लोग कहीं तुम्हें सरपंच न बना दे। हमें माफ कर दो। हमें पता है सरपंच जी कि जो पत्र हम तुमको देते थे वो पत्र तुम सरकार को नहीं भेजते थे। तुम अपनी फायदा के लिए गांव के बच्चों को साथ गलत कर रहे थे। अंत में तुम दोनों का इसका सबक मिल गया। और सरपंच साहब, अब तो छड़ी लौटा दीजिए, फेंकिए ऊपर छड़ी। सरपंच छड़ी को करण की तरफ फेंक देता है और करण छड़ी को वापस उसी खेत में गाड़ देता है, जिससे खेत का गड्ढा वापस भर जाता है। इस प्रकार सरपंच और सुबोध को अच्छी सीख मिलती है।